बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चैना मेडिकल होम से हाजिर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है दस्त के मुतालिक। जब दस्त वाला मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो वो कुछ मुख्तलिफ नाम के साथ इस बीमारी का इजहार डॉक्टर से करता है। मसलन इसहाल, पेचस, लूज मोशन, पतले पखाने आना, टट्टियाँ लगना, इस किस्म के कोई नाम से वो अपनी बीमारी का इजहार करेगा। तो इंग्लिश में इसको डेरिया कहते हैं। DIARRHOEA, डेरिया। डेरिया का मर्ज, दस्त आने का मर्ज किसी मौसम में हो सकता है। किसी भी उम्र के अफराद को हो सकता है। ये ऐसा मर्ज है कि न्यूनेट न्यूनेट से लेके ओल्ड एज तक किसी को भी हो सकता है। यानी न्यूनेट वो होता है जो 1 माह का बच्चा होता है, उससे लेके और किसी भी अफराद को, किसी बूढ़े को, किसी जवान को, किसी को भी ये मर्ज हो सकता है। इसमें डेरिया में पतले पखाने आते हैं और पखाने का रंग जर्दी मैल हो सकता है, सफ़ेदी मैल या सब्ज़ी मैल भी हो सकता है। ये क्यों होता है? ये होता है हाइजीन प्रिंसिपल्स, यानी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के छोड़ने की वजह से ये होता है कि हिफ्ज़ान सेहत के असूल ना अपनाए जाएं, गंदी किस्म की चीज़ें खाई पी जाएं और सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा जाए, मक्खियों वाली चीज़ें खा ली जाएं और इसकी इन्फेक्शन जब मैदा में पहुँचे, छोटी आंत में ख़ुसूसी तौर पर इसकी इन्फेक्शन हो जाती है, तो इस वजह से ये मर्ज हो जाता है डेरिया का। अभी हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। काजेज ऑफ दी डेरिया। नंबर 1, ख़राब किस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। नंबर 2, गरम मसाला जात की भरमार करना। नंबर 3, मौसम की तब्दीली है। नंबर 4, टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार या हैज़ा का होना। नंबर 5, जिगर की कोई ख़राबी हो जाए, जिगर की, यानी जिगर में सिरोसिस हो जाए। सिरोसिस जिगर के सिकुड़ने को कहते हैं। या जिगर फैटी हो जाए, उसमें कोई सूजन पाई जाए, तो भी ये मर्ज
हो सकता है। याद रखें कि मैदा में जितने अमराज पाए जाते हैं, जिगर भी उनके साथ साथ चलता है। जिगर का और मैदा का एक गहरा रिश्ता है। तो अभी हम इसकी इलामात की तरफ आते हैं। सिम्पटम्स ऑफ दी डायरिया क्या है, इलामात क्या पाई जाएंगी? बदहज़मी पाई जाएगी। नंबर 1, बदहज़मी, अफारा, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट होगी और तेज़ाबियत होगी, खट्टी डकारें आएगी, तुरशी पाई जाएगी और किसी चीज़ को हज़म करने की ताकत मैदा में ना रहेगी अगर ये डायरिया चलता रहे तो। इसी तरह मैदा कमज़ोर होगा, छोटी आंत में इन्फेक्शन होगी, मिल्ड फीवर, हल्का बुखार हो सकता है, नेज़िया हो सकता है यानी मतली वगैरह, और वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी वगैरह। इस किस्म की इलामात पाई जाती हैं डायरिया के मर्ज़ में। याद रखें कि बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो डायरिया का मर्ज़ होता है वो होता है उनके दूध वाले दांत जब निकल रहे होते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है। नंबर 2, अगर वो ऊपर का दूध पी रहे हैं, बोतल वाला दूध पी रहे हैं, तो बोतल की सफाई ना की जाए, निप्पल की सफाई ना की जाए, तो इस वजह से भी बच्चों के अंदर डायरिया हो सकता है। या बच्चा जो है वो कोई मक्खियों वाली चीज़ें जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठती रहें और वो खा पी ले, इससे भी हो सकता है। और बच्चे के ऊपर मक्खियाँ बैठती रहें, इससे भी हो सकता है। बच्चा जिन खिलौनों से खेलता है उसके ऊपर कोई चीज़ लगी हो और मक्खियाँ उसके ऊपर बैठें और वो उन चीज़ों के साथ खेलता रहे, तो इससे भी हो सकता है। यानी इसके फैलाने का सबब ज़्यादातर मक्खियाँ होती हैं। अभी हम इसके इलाज की तरफ आते हैं, क्या इलाज करें। फ्लैजेल, फ्लैजेल बड़ी मशहूर दवा है, बड़ी मशहूर दवा है। ना सिर्फ ये डायरिया में इस्तेमाल की जाती है बल्कि बहुत सारे और दूसरे अमराज हैं जिनमें फ्लैजेल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैजेल टेबलेट हैं, फ्लैजेल इंजेक्शन है, फ्लैजेल सिरप है, बच्चों को सिरप दें और बड़ों को गोलियां या इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इसी तरह कैप्सूल है, इमोडियम कैप्सूल हैं, 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल उसकी उम्र के मुताबिक, मरीज़ की उम्र के मुताबिक दिए जाते हैं। इसी तरह लोप्रा है कैप्सूल, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं डायरिया के मर्ज़ में। अगर बच्चा है तो इस कैप्सूल को तोड़कर उसमें जो दवा होती है वो थोड़ी सी दवा पानी में घोलकर या दूध में बच्चे को दे सकते हैं उसकी उम्र के मुताबिक और डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक। तो इसी तरह डायरिया के मर्ज़ में केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, केलों वगैरह का
खाना भी अच्छा होता है डायरिया में, पेचिशों में। और खिचड़ी खा सकते हैं बड़ों के लिए। तो इसबगोल का छिलका है, ये कब्ज़ के लिए भी सही है, और मोशन हो, पेचस हो, डायरिया हो तो उसके लिए भी सही होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें, और डायरिया के लिए, दस्त के लिए इसका इस्तेमाल दही में मिलाकर किया जाता है। दही में मिलाकर इसबगोल का छिलका खाएं, इससे डायरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है, पेचस ख़त्म हो जाते हैं। वस्सलाम, डॉक्टर मोहम्मद अयूब। अल्लाह हाफ़िज़।